हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो हर एक एग्ज़ाम्स में अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है कि प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग्स ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें जाना जाता है अमीनो एसिड के नाम से। प्रोटीन्स जो है सो अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अगला है कि अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को क्या कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। वह शब्द जो रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है सेरीकल्चर कहलाता है। तो रेशम का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। उसके बाद है ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? तो ऑर्निथोलॉजी का संबंध पक्षियों से है। पक्षियों के पालन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। उसके बाद एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? तो एंटोमोलॉजी कीट के पालन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। उसके बाद विज्ञान की वह शाखा जो ट्यूमर के बारे में बताती है उसे ऑन्कोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जो ट्यूमर के बारे में बताती है उसे ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। चींटी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहते हैं। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। घाव के अध्ययन को ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं। शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है। शिशु रोग के अध्ययन को पीडियाट्रिक्स कहते हैं। पीडियाट्रिक्स शिशु रोग से संबंधित है। जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उत्परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक अभियांत्रिक द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है वह जाना जाता है यूजेनिक्स के नाम से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? तो जेरेंटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेरीकल्चर संबंधित है रेशम कीट के पालन से। रेशम के कीटों के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रखरखाव कहलाता है तो एपीकल्चर। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? फिनोलॉजी कहलाता है। एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे एनाटॉमी कहते हैं। शरीर की संरचना का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। पौधों में विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। पौधों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण एवं अन्य जीवों के साथ संबंध क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है ऑर्निथोलॉजी संबंधित है पक्षियों के अध्ययन से। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। हर्पेटोलॉजी संबंधित है सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से। सरीसृप और उभयचर के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहते हैं। बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है क्या कहलाती है? ओलेरीकल्चर कहलाती है। साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है। कोशिका के अध्ययन से संबंधित है। साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन से संबंधित है। डैश निर्दिष्ट आबादी में स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों या घटनाओं के वितरण और निर्धारकों का अध्ययन और इस अध्ययन का स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए अनुप्रयोग है।
तो एपिडेमियोलॉजी, यह एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है माइकोलॉजी क्या था। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन है। माइकोलॉजी को कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अगला है मानव शरीर के निम्न में से किस अंग से संबंधित विषय को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। तो लीवर से संबंधित हेपेटोलॉजी होता है, लीवर से संबंधित। उसके बाद अगला है निम्न शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब साइनोलॉजी का मतलब पालतू कुत्तों का अध्ययन होता है। साइनोलॉजी पालतू कुत्तों का अध्ययन। पेडोलॉजी विज्ञान है मिट्टी का। मिट्टी का विज्ञान क्या कहलाता है। तो पेडोलॉजी। उसके बाद एक कशेरुकी जंतु है सांप। सांप जो है सो एक कशेरुकी जंतु है। अधिकृत चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने। अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने। उसके बाद फ्लाइंग फिश क्या है। फ्लाइंग फिश एक मीन है। उसके बाद अगला है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है गैम्बूसिया। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है। तो गैम्बूसिया। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ग्रीन प्लैनेट। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट है। मानव सदृश लघुत्तम कपी है गिबन। मानव सदृश लघुत्तम कपी क्या है। गिबन। उसके बाद दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। दांत वाली व्हेल में विशालतम स्पर्म व्हेल है। जिस व्हेल में दांत होते हैं उसमें सबसे विशाल है स्पर्म व्हेल। भारत की सबसे बड़ी मछली है शार्क व्हेल। भारत की सबसे बड़ी मछली है शार्क व्हेल। शहतूत शाल बनाई जाती है चीरू के बालों से। शहतूत शाल चीरू के बालों से बनाई जाती है। समुद्री घोड़ा एक मछली है। समुद्री घोड़ा एक मछली है। गोल कृमि से होने वाला रोग फाइलेरिया है। गोल कृमि से होने वाला रोग कौन सा है। तो फाइलेरिया। सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है। तो एस्कविड। सबसे बड़ा अकशेरुकी एस्कविड है। पित्ताशय नहीं होता है। पित्ताशय चूहे में पित्ताशय नहीं होता है। पित्ताशय कहाँ नहीं होता किसमें। तो चूहे में पित्ताशय नहीं होता है। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। मकड़ी एक कीट नहीं। इनमें से क्या कीट नहीं है। तो कीट जो है मकड़ी एक कीट नहीं है। वह ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं मेंढक और सर्प। मेंढक और सर्प का रक्त जो है सो ठंडा होता है। पक्षी वर्ग में नहीं आता। चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता। चमगादड़ जैसा एक पक्षी वर्ग में चमगादड़ नहीं आता। चमगादड़ एक स्तनपायी है। वह पक्षी जो दुग्ध उत्पादित करता है। तो कपोत। कपोत वह पक्षी है जो दुग्ध उत्पादित करता है। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है। तो ऑस्ट्रिच। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी है ऑस्ट्रिच। खुर नहीं पाए जाते हैं गीदड़ में। गीदड़ में जो है सो खुर नहीं पाए जाते हैं। अगला वह जंतु जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। तो है चींटी का। चींटी का जो मस्तिष्क होता है वह शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। वर्गीकरण यानी कि टेक्सोनॉमी संवर्ग के संदर्भ में स्तनपायी शब्द एक वर्ग है। स्तनपायी जो है सो एक वर्ग है। निम्न वर्गीकरण श्रेणियों में श्रेणी शेष 3 श्रेणियों की तुलना में पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान गण का होता है। पंचजगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया था।
तो विटेकर ने किया था। पंच जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन R.H. विटेकर के द्वारा किया गया था। निम्न जीव मोनेरा जगत से संबंधित है। जीवाणु मोनेरा जगत से संबंधित है। जीवाणु मोनेरा जगत में आती है। यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण क्या है? तो लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण, लैक्टोज एसिड जो है सो लैक्टोज शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, जिस कारण ग्रीष्म काल में फ्रिज में रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है दूध को। जिस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि किण्वन सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है, और लुई पास्चर ने दर्शाया कि किण्वन जो है सो सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है। जलीय जीवों का खाद्य स्रोत क्या है? तो फाइटोप्लैंक्टन। जलीय जीवों का खाद्य स्रोत फाइटोप्लैंक्टन है। मोनेरा समूह में आता है, यानी जीवाणु जो है सो मोनेरा समूह में आता है। इस जगत से संबंधित सभी जीवों कोशिका में नाभिकीय न्यूक्लियर झिल्ली अनुपस्थित है। यानी कि मोनेरा में जो है सो नाभिकीय न्यूक्लियर झिल्ली नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियर झिल्ली अनुपस्थित होता है। अमीबा किस जगत से संबंधित? तो अमीबा प्रोटिस्टा से संबंधित है। अमीबा प्रोटिस्टा से संबंधित है। गति और आहार ग्रहण के लिए अमीबा डैश या कूटपाद कहलाने वाले अंगुलियों जैसे एक अधिक प्रक्षेपों को धकेलता है, उसे पादाव कहते हैं। सुडोपिया संदर्भित करता है कोशिका द्रव से भरा भुजा जैसा उभार। कोशिका द्रव में एक उंगली जैसी रचना होती है, जिसे सुडोपिया कहते हैं। एक कोशिकीय नहीं है, तो हाइड्रा जो है सो एक कोशिकीय नहीं है। एक बहुकोषीय जीव नहीं है, तो पैरामीशियम जो है सो एक बहुकोषीय जीव नहीं है, एक कोशिकीय जीव है। अब सही सुमेलित करना है, तो पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, वंशागति को जेनेटिक्स कहते हैं, पर्यावरण को इकोलॉजी और जीवाश्म के अध्ययन को पेलियोबायोलॉजी कहते हैं। जीवों का द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दिया गया था? जीवों का द्विनाम पद्धति की स्थापना कार्ल लिनियस के द्वारा किया गया था। मनुष्य निम्न वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है, तो पोरीफेरा में मनुष्य नहीं आता। स्पंज जो है सो एक बहुकोशिकीय जीव है। स्पंज एक बहुकोशिकीय जीव है। स्पंज प्राणी जगत के डैश संघ से संबंधित रखता है, तो पोरीफेरा से। स्पंज पोरीफेरा से संबंधित है। स्पंज किस जाति के अंतर्गत आता है? तो स्पंज पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। स्पंज जो है सो पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। यह सवाल जो है सो MTS, CHSL और SSC JEE तक में पूछा जा चुका है। तो बस आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में आगे का जो है सो कवर करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।